फैशन और ब्यूटी की दुनिया में उर्फी जावेद हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कर जाती हैं कि हर कोई बस देखता रह जाता है। कभी अपने अतरंगी आउटफिट्स तो कभी बिंदास बयानों से उर्फी हमेशा लाइमलाइट में रहती हैं। लेकिन इस बार बात उनके कपड़ों की नहीं बल्कि उनकी खूबसूरती से जुड़ी एक कॉस्मेटिक प्रोसेस की है, लिप फिलर। हाल ही में उर्फी ने खुद बताया कि उन्होंने अपने लिप फिलर हटवाए हैं और इसके बाद उन्हें चेहरे में सूजन और दर्द जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अब हर किसी के मन में सवाल है कि आखिर ये लिप फिलर होता क्या है, क्यों लोग इसे लगवाते हैं और इसे हटवाना कितना सेफ है। और इसलिए thehealthsite.com ने बात करी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चांदनी जैन गुप्ता से। पहला सवाल, क्या होता है लिप फिलर? लिप फिलर एक तरह का कॉस्मेटिक इंजेक्शन है जो कि हाइलुरोनिक एसिड से बना हुआ होता है। लोग इसको अपना लिप्स का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए, उसको शेप देने के लिए, डेफिनेशन देने के लिए यूज करते हैं। दूसरा सवाल, क्यों कराते हैं लोग लिप फिलर? अगेन लिप फिलर लोग इसीलिए कराते हैं जिनके लिप्स थोड़े से पतले होते हैं या उनको नेचुरल लुक पसंद नहीं है, दे वांट लिटिल नेचुरल लुक, या उनके वॉल्यूम बहुत कम है, शेप प्रॉपर नहीं है, सो ऐसे लोग लिप फिलर कराते हैं। डॉक्टर चांदनी से पूछा गया कि उर्फी जावेद के मामले में क्या हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगे? उर्फी जावेद के मामले में कुछ उनका केस ही कुछ ऐसा है कि वो 18 इयर्स की एज पे उन्होंने अपना फिलर फर्स्ट टाइम कराया था और अब वो शायद अब फिलर से खुश नहीं थी बिकॉज उन्हें लगा कि सिमेट्रिकल नहीं है उनका फिलर। जब वो रिमूव कराने गए तो पूरे फेस पे स्वेलिंग आ गई। अगेन लोगों को लगा कि ये क्या हुआ, बट इट इज अ नेचुरल प्रोसेस। अगर आप एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट या सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन से फिलर कराते हैं और अगर फिलर से आप खुश नहीं है और आप उसे हटवाना भी चाहते हैं तो एक एंजाइम होता है हाइलुरोनिडेज, जो जब हम इंजेक्ट करते हैं फिलर को डिसॉल्व करने के लिए तो उसके बाद 24 to 72 आवर्स तक आपके फेस पे थोड़ी स्वेलिंग रह सकती है, विच इज नॉर्मल एंड इट हैपेंस इन एवरी केस। इट इज नॉट जस्ट उर्फी जावेद केस, इट कैन हैपन टू एनी केस। अगर उनका इंटरव्यू भी आप सुनोगे तो वो यही कहती हैं कि मैं लिप फिलर कराने के लिए दोबारा तैयार हूँ। कोई डॉक्टर की कोई गलती से या किसी वजह से मुझे स्वेलिंग नहीं आई, एक नेचुरल प्रोसेस है। अपने उस वीडियो से या फोटो से उन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि हमेशा ऐसे प्रोसेस को एक सर्टिफाइड, बोर्ड सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से या प्लास्टिक सर्जन से ही कराएं। ये जो फैंसी क्लिनिक्स हैं या डॉक्टर्स विदाउट डिग्री हैं, इनको कभी भी इंजेक्टेबल्स इनसे ना कराए जाएं, वरना इसके कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। डॉक्टर चांदनी कहती हैं कि उर्फी का उदाहरण हमें ये सिखाता है कि किसी भी कॉस्मेटिक बदलाव से पहले सही सलाह लेना और प्रोफेशनल के साथ प्रॉपर प्लानिंग करना जरूरी है। खुद की बॉडी को समझना और स्वीकार करना सबसे जरूरी है। अगला सवाल, लिप फिलर्स कब हटाए जाते हैं? लिप फिलर यूजुअली उन केसेस में हटाए जाते हैं जब लोगों को लगता है कि उनका शेप प्रॉपर नहीं आया है या फिर उनको लगता है कि लंप्स आ गए हैं, इन्फेक्शन हो गया है, या फिर कभी कभी वैस्कुलर ऑक्लूजन के केसेस में हटाते हैं कि एकदम से इमरजेंसी हो गई, आर्टरी में इंजेक्शन चला गया, ऐसे केसेस में हम लिप फिलर को हटाते हैं। फिलर हटाने के लिए हाइलुरोनिडेज नामक एंजाइम का इस्तेमाल होता है जो हाइलुरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है। अगला सवाल, लिप फिलर से जुड़े जोखिम क्या है? बहुत सारे जोखिम लिप फिलर के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे कि एसिमेट्री हो जाना या लिप फिलर का कभी कभी अपनी जगह से मूव कर जाना कि आपने जहां इंजेक्ट किया था वो वहां बचा ही नहीं और कहीं और मूव करके चला गया, या फिर सिमेट्रिकल प्लेसमेंट नहीं हुआ अपर लिप और लोअर लिप को मिलाकर, या फिर जो लिप फिलर आपने किया था वहाँ पे इन्फेक्शन हो गया या फिर एलर्जिक रिएक्शन हो गई, या ओवर द टाइम जाके वो लिप फ्रेजाइल हो गया। बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन लिप के साथ अवेलेबल हैं। डॉक्टर चांदनी बताती हैं कि हाँ, जैसे हर कॉस्मेटिक प्रक्रिया के कुछ रिस्क हो सकते हैं, वैसे ही लिप फिलर के भी कुछ संभावित जोखिम होते हैं। इसलिए ये जरूरी है कि ये प्रक्रिया सिर्फ क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट से ही कराई जाए। आखिरी सवाल, द हेल्थ साइट ने पूछा कि लिप फिलर हटाने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? लिप फिलर को हटाने के बाद आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जैसे कि स्वेलिंग, मैंने बोला कि एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो आएगा ही आएगा। आपको अवॉइड करना है किसी भी तरीके का स्किन केयर, जैसे कि स्किन केयर में हाइलुरोनिक एसिड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि लिप फिलर का भी एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। सो यू हैव टू अवॉइड यूजिंग एनी क्रीम विच हैज हाइलुरोनिक एसिड फॉर सम टाइम। ऑल्सो लिप फिलर को हटाने के बाद आपको कोई भी तरीके की एक्सरसाइज वर्कआउट, स्ट्रेनर्स वर्कआउट नहीं करना है ताकि ज़्यादा स्वेटिंग ना हो, इसकी वजह से भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। लिप फिलर के बाद आपको अवॉइड करना है कि आप किसी अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट में ना जाएं क्योंकि इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ सकते हैं।
सो ये सारे कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आपको बहुत ज़्यादा हाइड्रेटेड रहना है, पानी अच्छे से पीना है। लिप फिलर एक पर्सनल चॉइस है और सही सलाह, संतुलन और प्रोफेशनल गाइडेंस ये एक सेफ और इफेक्टिव हो सकता है, लेकिन फैशन या ट्रेंड के दबाव में बिना सोचे समझे बदलाव करने से बचना चाहिए। यानी कि किसी भी तरीके का ट्रीटमेंट लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखें कि आप किस एक्सपर्ट के पास जा रहे हैं, सर्टिफाइड है या नहीं। इन बातों का ध्यान रखें, तब जाके कोई ट्रीटमेंट प्रोसेस करवाएं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं, और हेल्थ से जुड़ी इस तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें thehealthsite.com।